इलॉन मस्क से जब तो पूछा गया कि इस दुनिया का सबसे बड़ा खतरा क्या है, तो उसने जवाब दिया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में सबसे बड़ा खतरा होगा। सुंदर पिचाई, सीईओ गूगल, खुद ये कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए नियम लाना जरूरी है। यही नहीं, सदी के सबसे बड़े साइंटिस्ट माने जाने वाले ऑफिशियल रिकॉर्ड से स्टीफन हॉकिंस ये कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सबसे बड़ी खोज है, लेकिन इसी के साथ अगर उस पर कुछ नियम तय नहीं किए गए तो ये मानवता के लिए खतरा साबित हो सकती है। गॉडफादर ऑफ एआई जियोफ्री हिंटन, उन्होंने गूगल से इस्तीफा देने के बाद खुद ये कहा कि ये मैंने इजाद किया है, अगर मैं नहीं करता तो कोई और करता, लेकिन ऑफिशियल इंटरव्यू में उन्होंने खुद ये माना कि ये मेरी एक बड़ी भूल है। इससे ज्यादा बड़े एक्सपर्ट और हमें क्या चाहिए होंगे। अब ये साबित हो चुका है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाखों नहीं करोड़ों नौकरियां खाएगा। आईबीएम के सीईओ अरविंद कृष्णन ये कहते हैं, उन्होंने एक ब्लूमबर्ग के लिए इंटरव्यू दिया था, उसमें वो बताते हैं कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 30% नौकरियों को दुनिया की, देश की, उनको खा जाएगा। और जहां पर आज लोग काम कर रहे हैं वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोटिक चीजें आपको काम करते हुए नजर आएंगी। यही नहीं, गोल्डमैन सैशे जो एक इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उसकी रिपोर्ट में भी ये कहा गया कि करोड़ों नौकरियां जाने वाली है अगले 5 साल में। एसबीआई की चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य ने भी ये माना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आने वाले समय में जो बेरोजगारी होगी उसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए, दुनिया को इस पर सोचना चाहिए। ये वो एक्सपर्ट हैं, वो बड़े चेहरे हैं जो अगर किसी भी चीज पर कुछ ना कुछ कमेंट करते हैं तो वो कोई ना कोई क्रेडिबिलिटी रखती है। अब ये सवाल नहीं उठता कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खतरा है या नहीं है, और अभी तक तो ये माना जा रहा था कि ये सिर्फ नौकरियों तक खतरा है। मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में एक चीज पता चली है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ड्रोन जो अमेरिका जिस पर काम कर रहा था, उसने अपने ही ह्यूमन ऑपरेटर को मार दिया। अब सवाल ये नहीं उठता, सवाल ये है कि उसने क्यों मारा। मैं आपको बता दूं कि कोई भी ड्रोन किसी भी, मान लीजिए, दूसरे देश की सीमा में भेजा जाता है और वहां पर अटैक करने के लिए भेजा जाता है, तो उसे पीछे से ह्यूमन ऑपरेटर्स कंट्रोल करते हैं। वो ड्रोन अपने ऑफिस में, अपने हेडक्वार्टर्स में फोटो भेजता है, वहां पर जो ह्यूमन ऑपरेटर हो, जो डिफेंस के पर्सनल होते हैं, वो चीजों को एनालाइज करते हैं, उन फोटो वीडियो को एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि ये खतरा है या नहीं है, और वो वहां पर फायर करने के लिए ड्रोन को वहां से परमिशन देते हैं। लेकिन यूएस में जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ड्रोन ने ह्यूमन ऑपरेटर की जान ली है, उसके साथ ऐसा कुछ नहीं था। वहां पर डिफेंस सिस्टम ने उस ड्रोन पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर डाला हुआ था कि ड्रोन उड़कर जाएगा, सामने जितने भी वेपन्स होंगे और जितना भी कुछ होगा वो एक तरीके से उसकी एनिमी होगी, और उस एनिमी को डिस्ट्रक्ट करने में, मतलब उसको बम से उड़ाने के बीच में जो भी उसके रास्ते में आएगा वो उसे खत्म कर देगा। जब ये ड्रिल चल रही थी तो उस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर को ऑपरेट पीछे से एनालाइज किया जा रहा था, देखा जा रहा था एक ह्यूमन ऑपरेटर से। ह्यूमन ऑपरेटर देखता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो ड्रोन है वो एक सेफ जोन में फायर करने वाला था, जहां पर फायर नहीं होना चाहिए। तो उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर को सिस्टम से मना किया, डिक्लाइन किया कि वो फायर ना करे। उस ड्रोन ने अपने सिस्टम से एनालाइज किया कि मुझे जो कमांड मिली हुई है उनको डिस्ट्रक्ट करने के लिए मिली हुई है, और अगर उसके बीच में कोई भी चीज हर्डल आती है तो मुझे उसे भी खत्म करना है। उसने देखा जो ह्यूमन ऑपरेटर है उसका, वो उसके बीच में एक हर्डल है, उसके बीच में एक रुकावट बन रहा है, तो उसने अपने ह्यूमन ऑपरेटर को ही मार दिया। यूएस एयरफोर्स से जब पूछा गया तो उसने इसको डिक्लाइन कर दिया, लेकिन अमेरिका के ही एक ऑफिशियल ने इस न्यूज को बताया है और उसने कहा है कि ऐसा हुआ है। क्या ये पहला है? नहीं। जापान में कई साल पहले आज से एक कंपनी के जो रोबोटिक्स पर काम कर रही थी, उसने 7 ऑपरेटर्स को मार दिया था अपने कंपनी के। ये पहली घटना नहीं है और ना ही आखिरी घटना, ये आगे बढ़ने वाली है। अब समस्या ये है कि नौकरियों के साथ ह्यूमन ऑपरेटर्स ही नहीं, आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोबोट्स जान लेंगे। दुनिया भर के देश, जो बड़ी ताकतवर शक्तियां हैं, जो सुपर पावर्स हैं, वो किलर रोबोट्स पर भी काम कर रही है, और उनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जब एक बार सॉफ्टवेयर में डाल दिया गया कि सामने वालों को खत्म करना है, तो वो ये नहीं देखेंगी कि अगर युद्ध चल रहा है तो वो
सामने वाले की सेना को मार रहे हैं, उनके रोबोट्स को मार रहे हैं, या फिर सिविलियंस पर अटैक कर रहे हैं, निर्दोष नागरिकों पर अटैक कर रहे हैं। तो ये कितना खतरनाक है। अब सवाल ये आता है कि इस पर किया क्या जाना चाहिए। मैं अक्सर कहता हूं कि जब तक इस पर नियम नहीं बनेगा, जब तक हमारी सरकारें नहीं सोचेंगी कि इसकी लिमिट तय नहीं की जानी चाहिए, तब तक कुछ नहीं हो सकता। दूसरा सवाल ये है कि जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक हम सही सवाल नहीं पूछ पाएंगे। जैसा कि सुंदर पिचाई सीईओ ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर नियम बहुत जरूरी है। आज दुनिया के एक्सपर्ट ये कह रहे हैं, जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप किया वो इसे खुद एक खतरा बता रहा है। तो आप किस तरीके से मान सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में आपकी मदद करेगा? अगर बेरोजगारी बढ़ रही है कोरोना के बाद, तो सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही उसका एक बड़ा कारण है, क्योंकि उसके बाद से लगातार मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन बढ़ा है। आंकड़े आपके सामने गलत पेश कर दिए जाएं या कुछ भी पेश कर दिए जाएं, लेकिन उसका सच ये है, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, अमेजोन हो, रिलायंस जियो हो, वो अगर नौकरी से निकाल रही है लोगों तो इसका मतलब जिन पदों पर लोग काम कर रहे थे, जितने व्यक्ति उन्होंने नौकरी से निकाले हैं, उनकी जगह किसी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर ने ले ली है। आज मिस इन्फॉर्मेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से एक बड़ी चुनौती है जिसका कोई समाधान नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में सिर्फ एक मैसेज, एक गलत दिमाग एक मैसेज बनाएगा और उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर को बोलेगा कि वो सर्कुलेट करे, तो वो धड़ाधड़ उसे करोड़ों की संख्या में सर्कुलेट कर देगा। आपके व्हाट्सएप में एक पॉपअप आएगा, एक वीडियो आएगी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बनाई गई हुई होगी, और फिर आप अपना जाति, अपना धर्म देखकर हो सकता है उन दंगों का सामना करें जो शायद कभी नहीं होने चाहिए अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मिस इन्फॉर्मेशन ना होती। अभी हमने देखा कि रेसलर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, और जब उन्हें पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही थी तो एक रेसलर ने अपनी उदास भरी फोटो, एक सेल्फी डाली ताकि वो मीडिया में सर्कुलेट कर सके और वो बता सके कि उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है और वो दुखी है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके उन्हीं रेसलर की हंसती हुई फोटो सर्कुलेट कर दी गई। तो इससे क्या मैसेज गया? ये एक छोटा सा उदाहरण है। यही उदाहरण आप देखिए, जब किसी जाति या किसी धर्म से जोड़कर कुछ ऐसी फोटो या वीडियो बनाई जाएगी तो उसके बाद क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ समाज में नफरत पैदा होगी, सिर्फ और सिर्फ दंगे फैलेंगे। मिस इन्फॉर्मेशन एक बड़ी चुनौती है, बेरोजगारी एक बड़ी चुनौती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, और इसके लिए नियम लाना बहुत जरूरी है, जिसके लिए देश और दुनिया की सरकारों को सोचना चाहिए। और वो तब तक नहीं सोचेंगे जब तक आप उनसे सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि साल 2022 में $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट मिला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर के स्टार्टअप्स को। मतलब ये आने वाली वो सच्चाई है जिससे हम मना नहीं कर सकते, और दुनिया की सरकारें भी ये चाहती हैं, देशों की सरकारें भी ये चाहती हैं। लेकिन अगर आप सही सवाल पूछेंगे तो शायद तस्वीर बदल जाए, और जिन रोबोट्स को वो देख रहे हैं भविष्य में पदों पर, शायद आप उनको बचा लें, अपनी नौकरियों को बचा लें, अपने परिवार को बचा लें, अगर आप सही सवाल पूछेंगे। और वह तभी कर सकते हैं जब आप इसके लिए जागरूक होंगे। आपकी इस पर अपनी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।